हमारे पास टी शाह है। हेलो। 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 हाँ जी, हेलो। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हाँ जी, क्या बात आप करेंगे आप? कैसे? मैं ठीक हूँ भैया। अच्छा ठीक है। तो आज मैं कुछ कुरान के मिरेकल्स लाया हूँ आपके सामने। अच्छा। ओहो। वाह जी हाँ, वाह। ये क्रोमोसोम के मिरेकल्स है, अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया क्रोमोसोम, है। कुरान में क्रोमोसोम है? ओए होए हाँ, होए। वाह जी वाह। क्या बात है, चलें बताएं मगर फिर। एक ये एक क्रोमोसोम। ये ये एक साइन की तरीके से हमें मतलब बताया गया है, ठीक है ना? हाँ हाँ। अच्छा। इसको इस पे थोड़ा-सा गौर करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको समझा दूँगा आराम से। अब हम्म। जहाँ से मैं ये पढ़ रहा हूँ या तो वो निकालिए या तो मैं ही समझाऊँगा, क्या आप चाहते हैं? बता दो आयत नंबर कौन सी है, देख लेते हैं उसमें क्रोमोसोम का जिक्र किधर है। ठीक है, मैं बता आप सूरे अल इंसान निकालिए। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 76। कौन सी आयत है इसकी भैया? चैप्टर नंबर 76 निकालिए आप। हाँ, तो आयत उसकी कौन सी पहली है? आयत, पहली है पहली। स्टार्टिंग से ना एक दो पहली एक दो आयतें मैं आपको बता दूंगा। हम्म। अच्छा। हाँ, निकालिए निकालिए। सूरह इंसान से आप साबित करेंगे कि क्रोमोसोम्स होते हैं? चलें बताएं। चलें इंशाल्लाह। बताएं। बताएं। देखिए देखिए देखिए, अब इसमें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, आराम से। जो जहां पर पहला सूर्य इंसान में जो पहली आयत है ना, उसमें जो अल इंसान है ना, अल इंसान, ये नाइन्थ नाइन्थ पोजीशन पे आता है। अगर हम लेटर्स काउंट करेंगे पहले से, तो ये नाइन्थ पोजीशन पे आता है। लेटर्स काउंट करेंगे या वर्ड्स काउंट करेंगे? लेटर्स लेटर्स। अल भाई लेटर तो अलिफ बे, ये सीन ये होते हैं ना। हाँ हाँ, ये अच्छा, तो ये किस पे आता है? 9वें नंबर पे आता है अल इंसान। आता है। तो यहाँ हाँ, अलिफ आ रहा है, नून आ रहा है, फिर नून। ये तो अल इंसान तो इंसान जो है ना, अरबी में अल इंसान, इंसान जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन, उसका जो अरबी में है वो अल इंसान आता है, खाली इंसान नहीं आता। अच्छा, तो अल इंसान का मतलब है द ह्यूमन। ह्यूमन ह्यूमन उसका मतलब है द ह्यूमन। ह्यूमन है उसका मतलब, अल इंसान का मतलब है द ह्यूमन, इंसान का मतलब है ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन। तो अभी आप हाँ से जो है ना, अलिफ तक, वहां तक वो नाइन्थ पोजीशन पे आता है। आप काउंट कीजिए, जैसे हाँ, पहला लाम, दूसरा अलिफ, तीसरा ता, अच्छा, तो चौथा इसमें या, क्या पांचवा। प्रॉब्लम है? आगे चलो ना। हाँ ठीक, तो बता रहा हूँ ना अभी आराम से। मैं अब ये एक ही नहीं, मैं आपको दो दो चार दिखाऊंगा। ये पहला है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये नाइन्थ पोजीशन पे आता है, अल इंसान। अलिफ नाइन्थ और एक पोजीशन पे आता अमेजिंग, है, इंसान नहीं आता नाइन्थ हाँ, पोजीशन ना। इंसान जो है ना वो फोर्थ पोजीशन पे आता है भाई। यार मैं पहली आयत की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं पहली आयत स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना। जब आप काउंट यार मैं वर्ड कर लेटर्स, रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, लेट यहाँ चुप। लेट जब आप काउंट वर्ड कर रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन वर्ड की दे रहे हैं, तो काउंट लेटर्स क्यों कर रहे हैं? वर्ड काउंट करें ना, वर्ड तो लेट चौथे नंबर पे आता है ये। यार मेरे कहने का मतलब है, जब हम लेटर्स काउंट करते हैं ना, इसका जो पहला लेटर है वो लेटर जब नाइन्थ काउंट पोजीशन पे करते आता हैं तो 9वें नंबर पे अलिफ आता है भाई, वो इंसान नहीं आता। है। क्या? 9वें नंबर पे अलिफ आता है, इंसान नहीं आता। यार अल इंसान जो है ना, अरबी में ह्यूमन को कहते हैं। अच्छा, तो आगे चलो ना अब। तो यार आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। तो जो नाइन्थ पोजीशन पे आ रहा है, और जो 23 है ना, 23 वो नाइन्थ प्राइम नंबर है। और ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अच्छा। ये पहला अभी अभी पहला ही मेरेकल है। अब अच्छा। अगर हम फिर से, ओहो। ओहो, ये क्या मिरेकल है? इसमें क्या मिरेकल है? अभी 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 एक सेकंड एक सेकंड, अभी दूसरा जब सुनेंगे ना आप, सुनिए। अब दूसरा मेरेकल, अब दूसरा जो है ना, अल इंसान, दूसरी आयत में जो अल नहीं, एक इंसान मिनट आता है। भैया, पहले पहला मिरेकल देख लें। कुरान में 23 क्रोमोसोम्स का जिक्र किधर है वो दिखाओ, ये ना मुझे दिखाओ, ये न्यूमेरिकल मुझे ना दिखाओ। ठीक है। यार यार यार, एक सेकंड एक सेकंड।
साबित एक मिनट, ये नीचे ही दूसरी आयत में भी आया ना, दूसरी आयत में तो नहीं आ रहा, कह रहा दूसरी हूँ, आयत में तो भाई एक मिनट, उधर ही पहुंच रहा हूँ, दूसरी उधर आयत, ही पहुंच रहा हूँ, उधर ही हाँ, पहुंच रहा हूँ यार, पहुंच रहा हूँ। जो दूसरी आयत है ना, अगर हम स्टार्टिंग से उस अल इंसान तक काउंट करेंगे ना लेटर्स, तो वो 46 आता है, और इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा करे करे, दूसरी, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। तो भाई इस काउंट करने से तो मुझे तो ये कोई मिरेकल नहीं नजर आ रहा, ये तो एक ऐसी फजूल बात है। आप कुरान में अगर आपने क्रोमोसोम्स का मिरेकल दिखाना है तो फिर बताओ कि 23 क्रोमोसोम होते हैं ना, ये क्या बकवास है। यार क्यों, ये तो मियां आपकी कंफर्मेशन बायस है ना, कि आपको कुरान की, अब पूरे कुरान में से मुझे ऐसी आयतें ढूंढनी है जहां पे किसी तरीके से, और वो भी जो है ना, आप 23 को भी करने के लिए एग्जैक्टली 23 पे ये नहीं आ रहा, 9 पे आ रहा है और आप उसको 23 के मुताबिक बना रहे हो। ठीक है, इतना इस तरह की फजूल मेंटल जिम्नास्टिक तो किसी भी तरीके की जा सकती है। ठीक है, ये को मेरे तो नहीं, इसको मैं तो इससे जरा भी इंस्पायर नहीं हो रहा, मैं तो आपकी बेवकूफी पे हंस रहा हूं भाई, कि आपकी इस कंफर्मेशन कितनी ज्यादा है। इसको ना सर साइकोलॉजी में हम बोलते हैं एपोफीनिया, जहाँ पर हाँ हमारे पास रैंडम इंफॉर्मेशन में क्योंकि हाँ, हम कुछ ढूंढना चाहते हैं तो वो हमें वो दिख जाता है। मिल जाता है एग्जैक्टली। तो भाई आप क्रोमोसोम का एक वर्ड दिखा दो ना, आप साबित, अब वो भाग गया फिर। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हेलो ऐसी हेलो बकवास बात है, हेलो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हेलो हेलो। हाँ भैया भैया, हम इसको मिरेकल नहीं मान रहे, ये तो ऐसी फजूल बकवास है। आप हमें 23 क्रोमोसोम कुरान में दिखाएं, ये हमें काउंटिंग ना बताएं। ठीक है, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बात पहले पूरी समझिए आप, ठीक है। मियाँ, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, और आप पहले बंदे नहीं हो जिससे मैंने ये सुना है, मुझे पहले ही पता है इस बात का। ठीक है, पहली नहीं बार नहीं, नहीं मैं सुना, इसके बाद और एक मिरेकल आता है ना, इन्हीं आयतों में मिरेकल में वो भी मुझे पहले ही पता होगा। यार आप मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। देखिए, अल्लाह ताला जो कुरान है ना, ये साइंस की बुक है, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत तो सारे ये साइंस ये छोड़े हैं। जाकिर नाइक वाली बोंगियां मुझे ना सुनाओ। जाकिर नाइक और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आजकल कहते कुरान साइंस की किताब नहीं है। पहले जाकिर नाइक मर जाता था, तशरीफ का जोर लगा लगा के साइंस की किताब साबित करता रहता था। अब जब से उसे जूते पड़ने शुरू हुए हैं, तब से उसने साइंस साइंस की किताब कहना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये दो तो तो कॉमेडी साबित है हो गए ना। भैया, ये तो कॉमेडी है यार मियाँ, मैं तीसरा दिखा देता हूँ, ये मैं तो तीसरा मुझे तो दिखाऊंगा। तेज ड्रामा लग रहा है यार मैं तीसरा दिखाऊं, तीसरा दिखाऊं मैं। और अच्छा भाई। एक ये एक मेरा तीसरा बात सुनिएगा सर। भी दिखा दो हमें, क्रोमोसोम का वर्ड दिखाओ कुरान में, और ये बताओ कि इंसान में डीएनए होता है, ये दिखाओ कुरान में। यार अल्लाह ताला ने हमको शऊर दिया है, अब ये जिसको कि यार अकल होगी वो तो आपका ये सारी आपका चीजें चौहद समझेगा। अल्लाह इसी तरह की बातें करता रहता है फजूल सी, कुछ सही और क्लियर साइंस नहीं दे सकता, क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं ये दे आपको सकता। मिसल नहीं दिखता है, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने इस ऑर्डर में सर अरेंज ये है। आपको भाई पॉसिबल कुरान में इसलिए दिख रहा है हजारों क्योंकि आयतों आप में इसको काउंट अल-इम्तिहान ऐसे है, कर रहे हो। उनमें से किसी एक को आप चेरी पिक कर लोगे और वो तो नंबर पे पूरा उतर ही आएगी ना। ठीक है, मैं और एक दिखा दे रहा हूँ, मैं और एक दिखाऊंगा इसी में। यार दूसरी भी दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा। आपने क्रोमोसोम या देखो डीएनए तो नहीं देखो दिखाया ना देखो, कुरान। आप सुने ना बात, इसके बाद वाली जब आप सुनेंगे, सुनिए। हाँ, इसके बाद जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं, इसमें नुतफतिन का एक वर्ड है ना। इसके बाद अगर हम लेटर्स काउंट करेंगे एंड तक, तो वो आते हैं 31 लेटर्स, और 46 जो है वो 31st कंपोजिट नंबर है। एक और मिरेकल। यार अल्लाह वो ताला को तो प्राइम नंबर ना, एक मिनट कंपोजिट मुझे नंबर ये से क्या बताओ। लेना देना था। अच्छा एक चलें और बता ठीक है, दूंगा, इन्हीं आप दो ना आयतों एक में से चीज एक और बता कुरान से दूंगा। साबित कर देंगे ना, एक चीज कुरान से साबित कर देंगे तो मैं मुसलमान हो यार जाऊंगा। मैं कर सकते हो साबित? क्या क्या जो बेसिक बेसिक बायोलॉजी की बात है, तो कुरान ये में ये सूरह आपको निसा ये में, आपको ये आपको सूरह निसा की, अमेजिंग नहीं लगता? नो ना, ये तो बिल्कुल फजूल है। जो मेन बात है ना, जो सबसे आसान बात है, वही कुरान को नहीं पता। ठीक है, सूरह निसा क्या? में कुरान कहता है कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। हाँ ठीक है, सही है, औरतें तुम्हारी खेतियां यानी जिनमें तुम अपना बीज डालते हो, समझिए हो। हाँ हाँ। कुरान में कहीं फीमेल एग के बारे में कोई भी इशारा है पूरे कुरान में? तो ये भी तो एक इशारा है ना। नहीं, ये तो कोई इशारा नहीं है ना, क्योंकि खेती तो तब आप कहते हैं जमीन का जो है ना, जमीन खेती आप कह रहे हैं, तो आप उसके एग के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे। आप तो फीमेल मैं एग, बताऊं किस तरीके से किया, मैं बताऊं। देखिए, नहीं नहीं बताऊं जिस नहीं, मुझे तरीके से हम बताएं कि उसके बीज डालते हैं, ठीक है मैं समझाता हूँ।
नहीं नहीं, मैं समझता हूँ समझाता मियाँ, एक मिनट चुप करो पहले ध्यान से, जो मैं पूछूंगा ना उसका जवाब देना। आपका मसला ये है कि आप उन बातों पे छलांगे मारते रहते हो जो, और आपको है ना, वैसे आपका मुझे लगता है कि कुछ इशू भी है, आपको बातें समझ नहीं आती कोई भी, ठीक है। आप एक एक जिस तरफ, जिस एंगल से आप देख रहे हो ना चीजें, उसके अलावा दूसरे एंगल से देखने की आप में काबिलियत ही नहीं है, मुझे ये एहसास होता है असल में, ठीक है। आप बिल्कुल सिंगल पॉइंट से, जिस तरह एक इंसान होता है ना लकीर का फकीर, उस तरह से बात करते हो आप, कभी भी दूसरा एंगल देखने की ना आप में काबिलियत है और ना देखना चाहते हो। और ब्लाइंड फेथ किसको कहते हैं, वो आपसे बात करके हमें हमेशा पता लगता है, क्योंकि जितनी मेंटल जिम्नास्टिक आप करते हो ना कुरान को सच्चा साबित करने के लिए, उतनी मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है। लोगों को समझ आ जाती है कि यार बोंगी लग गई है इधर कुरान में, ठीक है। तो कुरान में फीमेल के एग का कोई जिक्र नहीं है, कुरान में मर्द को ही प्योरली ये बताया गया कि सोर्स ऑफ जो मटेरियल है ना जिससे इंसान बनते हैं वो मर्द की तरफ से आ रहा है, ठीक है। औरत का उसमें कोई नहीं है, कोई एग का जिक्र नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप एक कुरान की आयत दिखा के और उसके अंदर नंबर्स की गेम खेल के कुरान को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि अल्लाह कहता है कि मैंने पहाड़ ऊपर से रखे, हालांकि हमें पता है कि क्रिस्टल फोल्डिंग की वजह से पहाड़ बने। इस बात का आपने कोई जवाब नहीं दिया था, आप भाग भाग के पागल हो गए थे, ठीक है। और आपके पास इस बार भी नहीं है। पिछली बार आप क्या के गए थे कि आप इस बात का जवाब ढूंढ के लाएंगे, आपने कोई इसका जवाब इस बार भी नहीं दिया, आप आके क्रोमोसोम, किस बात पे? ठीक है। तो मियां, यार अभी आपको आप एक आयत से ये साबित करते हो कि कुरान में मिरेकल है, तो हम 10 आयतों से ये साबित कर देते हैं कुरान में तो टोटली झूठ लिखा है। ये तो किसी बद्दू की किताब है, किसी अल्लाह की किताब नहीं है भाई। और उस बद्दू का अभी तो नाम मैंने दो अभी तो मैंने आपको दो तीन मिरेकल दिखाया, मैं इन्हीं मियां, दो आयतों से मसला इतने क्या है कि मिरेकल आपको साबित ये भी करूंगा। बात समझ नहीं ना आती कि ये अल्लाह की किताब तभी हो सकती है जब इसमें एक भी गलती ना हो। और आपने पहाड़ों के ऊपर से रखे जाने वाली आयत का क्या जवाब दिया है? जमीन को यार किनारों उससे से हम गिरा रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन सी वो आयत भी मुझे याद है, आपने झूठी है। क्या बोला था? मुझे नहीं शायद बोला था आपने। इंसान कैसे बनता है? कुरान की आयत ये कहती है कि पहले उसकी हड्डियां बनती हैं, फिर ऊपर उसके मांस चढ़ाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये भी बात साइंसी तौर पर टोटली गलत है। कहाँ पर देखिए रेफरेंस होते हैं। हाँ ना, तो ये आप खुद ढूंढ लेना जाके, मैं कुरान की आयतें याद तो करके नहीं बैठा, मगर कुरान में लिखा हुआ है कि पहले, जो 75 की सर, एम्ब्रियोलॉजी जहाँ पे लिखी जाती है वहां पे ये लिखा हुआ है कि पहले हड्डियां बनती हैं, फिर दिखाए दिखाए गोश्त दिखाए चढ़ाया जाता ये है। तो मैंने आपको 75 की तीन झूठी 36 से आयतें आपको 38 साफ है। साफ बता दी हैं। देखिए इस तरीके से तो परसों तक पहाड़ों पे वैसे भी मजाक उड़ाया जाता था कि कुरान में एक आयत है कि ये अर्थ को पे इनका असर होता है। तो आप लोग तो कुछ टाइम तक इसका भी मान रहे थे, बट जब साइंस ने साबित किया तो हाँ जी ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, क्या है आप क्या इसमें नहीं साबित सर, किया, क्या साबित किया मियाँ? कि जो अर्थ को जो पहाड़ है वो उनसे जो है अर्थ को सेटल होता है। नहीं होते हैं। नहीं होते, किसने कहा? यार यार ये साबित हो चुका है, जाओ रिसर्च करो। किसने किया है भाई? मैं इधर जियो फिजिक्स बैठा हूँ, ठीक है। समझ गए हो? जो 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 चीज आप गप मार रहे हो ना, जिस चीज की, वो मैंने प्रॉपरली 2 साल 3 साल लगा के स्टडी किया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। समझ गए हो? आप मुझे नहीं समझा सकते कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, नहीं, मैं भाई इस बात का स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है अभी आपको ये समझ नहीं है, मगर इतना तो आप एग्री करते हैं ना, जो मैंने बोला वो है इसमें। नहीं है, आपको किसने कहा? आपने कुरान की एक आयत निकाली, उसमें इंसान 9वें नंबर पे था और आपने कहा ये 23 क्रोमोसोम साबित कर रहा है। कैसी स्टूपिड बात है? और वो तो भी मैंने डायरेक्टली अभी डायरेक्टली 23rd नंबर पे नहीं था, ठीक है। और वो भी लेटर है यहाँ पे। मैं तो आपकी बात को शुरू से बेवकूफी कह रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हो कि इंसान, आप गिन लेटर्स रहे हो और रेफरेंस वर्ड को ले रहे हो। कितनी स्टूपिड बात है। यार मैं पहले लेटर को दे रहा हूँ ना प्रेफरेंस ना, मेरे इंसान को। पहले लेटर को आप क्यों दे रहे हो ना? फिर वर्ड्स गिनो ना, फिर भाई वर्ड्स वर्ड्स गिनो। अगर आप यार की अगर आप गलत पूरा बात वर्ड ले रहे हो तो फिर आपको वर्ड गिनने पड़ेंगे, फिर आपको लेटर थोड़ी गिनने पड़ेंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 9वें नंबर पे अलिफ है। यार वो पहला लेटर आ किसका रहा है वो देखो ना। अलिफ के 23 क्रोमोसोम होते हैं, बता दे मुझे। इंसान तो नहीं है पहले किसके 9वें नंबर पे। अलिफ के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। किसके अलिफ के। अलिफ अलिफ क्या होता है पता है? अलिफ लेटर है ना। चले अलिफ बे तो सुनाए जरा। अलिफ बा ता था जीम हा खा दौल रा जा सीन हाँ, शीन तो हा मियाँ खा फिर ये फा। अलिफ की बात है ना, तो अलिफ तो पहले नंबर पे आता है ना। उसके 23 क्रोमोसोम्स होते हाँ हैं तो अलिफ के। यार मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हो? चंदा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि
9वें नंबर पे लेटर अलिफ आ रहा है, लफ्ज अल इंसान नहीं आ रहा। अगर आपने वर्ड्स गिनने हैं ना तो फिर वर्ड्स गिनो, अगर लेटर्स गिनने हैं तो फिर बात लेटर्स की होगी। आप जिस तरह से खींच-तान के कुरान से साइंस साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपकी कन्फर्मेशन बायस है, ठीक है? क्योंकि आपका अंधा ईमान है कुरान पे, इसलिए आप उसमें से मैं ऐसी-ऐसी आपको इन्हीं 2 आयतों से इतने कर मिरेकल यार, दिखाता ना जो तू कर यार, तेरे तेरे जैसा फजूल बंदा मैंने वैसे नहीं देखा, टाइम ज़ाया करने आ जाता है, ठीक है? तो बात सिंपल सी है कि आपकी है कन्फर्मेशन बायस। आप अंधे हो चुके हो अपने कुरान को सच्चा साबित करने के लिए, इसलिए आपको जो भी को तिनका मिलता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो आप निकाल लेते हो, ठीक है? तो बात ये है असल में, इतनी सी। ये कोई मिरेकल नहीं है, मुझे तो ज़रा भी, मैं तो इससे आप कहें ना इम्प्रेस नहीं बल्कि आपकी बेवकूफ़ी पे हँस रहा हूँ, यकीन करें आप। चले यार आपकी मर्ज़ी है, आपको इसको बेवकूफ़ी समझना है तो हाँ, तो मैं तो आपसे पहले भी कह रहा हूँ, आपको ये लॉजिक ही समझ नहीं आई कि अल्लाह अगर कोई किताब लिखे ना, उसमें एक हरफ की भी गलती नहीं हो सकती। कुरान में से मैं आपको दर्जनों आयतें अभी निकाल के दिखा दूँ ऑन द टॉप ऑफ माय हेड कि इनमें ये साइंसी गलतियाँ 3 मैंने अभी आपको बता दी। इसके अलावा भी इतनी है कि बस छोड़ ही दो। सही है? अल्लाह की किताब में तो एक भी गलती नहीं हो सकती ना, हम इतनी ज़्यादा कैसे निकाल लेते हैं फिर? अल्लाह की किताब में तो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से किसी को कोई गलती नहीं, ना हो गलती निकालने की, निकाल ही ना पाए कोई, कोई गलती सोच भी नहीं। ना अभी सके उतनी निकाल। साइंस सोच ही नहीं है। यार कि कार्टून ही है यार, सही बात है। एक वो टूनी कांडम जो आ जाता है वो कार्टून है, सही बात है। और एक यार तुम भी कार्टून हो, टीशा, यकीन करो। यार वो दूसरा मेरा भाई आ रहा है अभी। चलो बैठो। चलो आ जाना नैना, कोई मसला नहीं। आपका भाई भी आ जाएगा तो क्या कर लेंगे। चला गया अब। मतलब ये हाल है हर बार भाई, ये बंदा आप देखें डॉक्टर वुल्फ हर बार आता है, ऐसी-ऐसी बातें साबित करके जाता है ना। मतलब आज वो कह रहा है कि 9 निकला है तो 9 पता नहीं कौन-सा प्राइम है, 23 9th प्राइम है तो इसलिए जी ये ओ भाई, ये तो डायरेक्टली 23 भी नहीं निकला, तुम 9 ढूँढ के और वो भी लेटर्स काउंट करके, वर्ड नहीं। पहली बात है, पहला इख्तिलाफ मेरा इस बात पे था कि तुम 9th वर्ड दिखाओ। ठीक है, अब कुरान में इतनी आयतें हैं जिनमें अल इंसान लिखा हुआ है। तो वहाँ पे पता नहीं कौन-कौन सी पोज़ीशन पे आएगा। हाँ, मतलब अजीब ही कार्टून है यार, सही बात है। मतलब अगर आप काउंट कर रहे हो, कॉमेंट अगर आप एंडिंग से काउंट करना शुरू करो फिर तो नहीं आएगा 9th, फिर अल्लाह यहाँ पे फेल हो जाता है। वही तो बात है। मतलब अल्लाह को इतनी इमरजेंसी क्या पड़ी है कि बंदे इतना घुमा के फिर उसके अंदर तड़के लगा के फिर उसकी जलेबी बना के फिर पता लगेगा, सीधा लिख देता है यार, क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। नहीं, वो कह रहा है कि 23 9th प्राइम है। 1 मिनट में पहले ये भी ज़रा गौर से देखें, वो 9th प्राइम भी आया नहीं है 23। ये भी चाहे बेचारे को सही बता रहा हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।